साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 12th सॉल्यूशन का जो चैप्टर आपका चल रहा है उसके आगे के टॉपिक आया है, और वो टॉपिक हमारा क्या है कि अगर किसी गैस को अगर हम लिक्विड में क्या करते हैं, डालते हैं, लिक्विड में हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करते हैं, तो उसके प्रेशर का उसके सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप कह सकते हो कि विलेयता पर दाब का प्रभाव, विलेयता पर दाब का प्रभाव हम पढ़ेंगे कि विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास है वो ये क्लास है कि विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। वही क्लास आज हम करेंगे जिसमें हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो हेनरी का नियम जो है वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आज हम देखेंगे हेनरी का नियम। आए चलते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हेनरी जी ने क्या कहा था, हेनरी का नियम लेकर आए हैं। पहला हेनरी का नियम, हेनरी जी ने कहा था कि स्थिर ताप पर अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें भाई, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को अगर स्थिर कर दें, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब की क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आप जितना ज्यादा प्रेशर गैस द्रव की सतह पर लगाएगा उतना ही ज्यादा गैस की मात्रा द्रव में घुलेगी। तो इनका पहला रूल जो कहता है, इनका जो पहला रूल है वो ये कहता है कि किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होता है। क्लियर है? तो किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात जितना ज्यादा प्रेशर गैस द्रव की सतह पर लगाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, गैस द्रव में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। गैस द्रव में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो यम क्या हो जाएगा, जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। कौन से प्रेशर के, जो गैस द्रव की सतह पर लगा रहा है। अर्थात यम बराबर के इंटू क्या हो गया, पी, जहां पर यम क्या है, कह सकते हो मात्रा है किसकी, गैस की, या सॉल्युबिलिटी क्वांटिटी, विलेयता की मात्रा है। इसके लिए अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ग्राफ देखूं, यहां से अगर मैं क्या बात करूं, मास वर्सेस, आप बोल सकते हो विलेयता की मात्रा, विलेयता की मात्रा और किसके बीच भैया, वीएस। अगर मैं कहूं प्रेशर के बीच ग्राफ बनाइए तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे अगर मेरा सॉल्युबिलिटी अमाउंट हो गया, यहां पे प्रेशर, तो ग्राफ क्या होगा, यहां से जाएगा और थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, के। मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डिसॉल्व होगी गैस की, उतनी ही ज्यादा मात्रा गैस की क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो ये हेनरी का नियम था कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात गैस द्रव की सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगा उतना ही ज्यादा गैस क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही ज्यादा। एक ये रूल के बाद दूसरा रूल जो इनका आया वो क्या था, अगला रूल अगर हम देख ले, अगला रूल इनका देखें, एक और इन्होंने रूल दिया, एक और रूल इन्होंने दिया भाई। ये रूल क्या कहता है कि स्थिर ताप पर ये वाला रूल हमारा क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो वाष्प दाब होता है, किसी भी विलयन में, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जो गैस का वाष्प दाब होता है उस सॉल्यूशन में उपस्थित गैस के, उस सॉल्यूशन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने क्या किया, एक ये मैंने ले लिया बीकर, क्या ले लिया, बीकर। मैंने बीकर लिया, इस बीकर में मैंने कोई विलयन ले लिया है, इस विलयन में कुछ गैस डिसॉल्व है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, ये गैस के कण हैं जो इसमें क्या है भाई, डिसॉल्व है। अब मैंने इस बीकर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, मैं अगर पूछूं कि इस बीकर में गैस का वाष्प दाब क्या है, तो आप बोलोगे कि जितना ज्यादा गैस इस सॉल्यूशन में होगा उतना ही ज्यादा वो इस पर प्रेशर लगाएगा, वो उतना ही ज्यादा इस पर प्रेशर
लगाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जितना ज्यादा गैस की मात्रा होगी, आप यक्स ए गैस का मोल प्रभाव जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा गैस लिक्विड में पाया जाएगा, उतना ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर लगाएगा, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। ये बात ये कह रहा है। जैसे आप देख लीजिए भाई दोस्तों, देखिए कि किसी भी गैस का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कि मतलब किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होता है, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है भाई, समानुपाती। मतलब प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे मेरे पास टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारे पास है कि गैस के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ कैसा आएगा। तो गैस का वाष्प दाब अगर मैं ले लूं, गैस का वाष्प दाब अगर मैं ले लूं, तो भाई एक मैं ये ग्राफ ले लिया, ये इस पर मैंने रखा आपका क्या, गैस का वाष्प दाब P, और इधर मैंने रख दिया मोल प्रभाज आपका चाई। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, y बराबर यम यक्स प्लस सी। इधर c इक्वल टू क्या मिल रहा, 0, मतलब कोई भी इंटरसेप्ट नहीं। तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा भाई, हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, ये सीधा ऊपर की तरफ उठता जाएगा। और थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, थीटा बराबर हमें मिलेगा हेनरी कांस्टेंट। ये हमारा ग्राफ किसके वर्सेस है, गैस के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमारा क्या दे रहा है, हेनरी स्थिरांक एवं मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ। मतलब हेनरी स्थिरांक और मोल प्रभाज। हेनरी स्थिरांक मतलब KH और मोल प्रभाज का मतलब चाई। इसके भी थोड़ा सा यहां से देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, यक्स प्लस सी, तो यहाँ प्लस क्या है 0, और यक्स क्या है फ्रैक्शनल के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा। गैस के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ, हेनरी स्थिरांक एवं मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। अब हम चलते हैं, छोटे से टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आ गया हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन क्या है थोड़ा सा हम देख लें। सबसे पहला लिमिटेशन हेनरी नियम का ये है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखा है, जब वो ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या होती है, गैसेस भरी होती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप मिनिमम टेम्परेचर पर आपने उसमें कोई गैस भर दिया, तो पता चला कि कुछ टाइम बाद कहीं बाहर कोल्ड ड्रिंक के बोतलें रखी पड़ी हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो गैसेस उनमें हाईली प्रेशर पर ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो गैसेस का जब क्या होगा, हाईली प्रेशर पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फट जाएं, अगर ग्लासेस की हैं टूट जाए, उससे दुर्घटनाएं हो जाए। तो इसलिए कभी भी गैसेस को जब हम भरते हैं, किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, गैस विलायक के साथ
अभिक्रिया ना करे, अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। याद रहेगा बच्चों, नहीं करना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, विलेय विलायक में ना तो संगुणित हो, ना तो संगुणित हो और ना ही वियोजित हो। मतलब विलय ऐसा होना चाहिए, विलायक में डालने के बाद ना तो वो एसोसिएट हो और ना ही डिसोसिएट हो, मतलब ना तो वो जुड़े और ना ही वो अपने आयनों के रूप में टूटे, ऐसा हमारे पास विलय होना चाहिए। ये लिमिटेशन है, हेनरी नियम की सीमाएं हैं। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, गैस विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, और अगला विलय विलायक में ना तो संगुणित हो और ना ही वियोजित हो। क्लियर है? क्लियर है? ये हेनरी के नियम की क्या हो गई, सीमाएं। अब हम चलेंगे, इनकी कुछ क्या है भैया, एप्लीकेशंस हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। आ जाइए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय करने में जो हम लोग सोडा वाटर आता है ना मार्केट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, तो वो चीज विलय करने में सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है उसे क्या सल्यूबल रखने में इस हेनरी नियम उस पर क्या होता है, लागू होता है। पॉइंट बी अगर मैं बात करूं, शीतल पेय का इंग्लिश में क्या बोलते हो, कोल्ड ड्रिंक जो आप बोलते हो, शीतल पेय में जो शीतल पेय होते हैं उनमें भी किया जाता है। पॉइंट सी, पर्वतारोही एवं गोताखोरों को जानते हो ना, जो जल में जाते हैं, पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही एवं गोताखोरों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली ऑक्सीजन गैस में हीलियम गैस मिलाने में याद रखिए, जो पर्वतारोही या जो गोताखोर होते हैं, जब वो क्या होते हैं, पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पे जाते हैं या क्या होते हैं, पृथ्वी तल से गहराई पे जाते हैं, तो वहां पर दाब बढ़ता है जिससे उन्हें श्वसन में परेशानी होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन गैस में हीलियम गैस मिला होता है, जो उस गैस को हल्का कर देता है और वो आसानी से श्वसन कर सकते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा क्षेत्र में, डी पॉइंट, चिकित्सा क्षेत्र में जो गैसेस यूज होती हैं उसमें भी चिकित्सा क्षेत्र में। तो ये था हमारा हेनरी नियम। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। कल के क्लास में हम मिलेंगे राउल्ट नियम के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। तो कल का क्लास हमारा यही रहेगा। आप सभी को जय हिंद।